सभी साथियों को नमस्कार और राम राम। आप सभी का स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आज के इस मैथमेटिक्स के सेशन में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चक्रवर्ती ब्याज। जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, ये आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम के आधार पर बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके रेलवे और एसएससी के निरंतर क्वेश्चन यहां से क्या है पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में जो मुख्य बात है वो ये है कि सबसे ज्यादा ये मुश्किल स्टूडेंट्स को तब लगता है जब हम चक्रवर्ती ब्याज को कुछ सूत्रों के माध्यम से निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो मेन मुद्दा है मेरे विद्यार्थियों, वो यही है कि मैं आपको बिना फॉर्मूले से चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिखाऊंगा, कम से कम 2 या 3 विधियों के आधार पे। और वो 2 से 3 विधियां ऐसी विधियां हैं जो बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको आपका चक्रवर्ती ब्याज निकाल के देगी। चक्रवर्ती ब्याज ही नहीं, इवन इसके साथ साथ में जितनी भी चीजें और आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, 1 साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। और इसके साथ साथ में अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज प्रश्न में दे रखा हो तो आपसे मूलधन पूछता है, वो भी निकालेंगे। यहां तक कि मैं आपको यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर प्रतिशत भी निकालना सिखाऊंगा। और यहां तक कि अगर आपको साधारण ब्याज दे रखा हो और यहां से आप चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाल सकते हो, इन 3 विधियों के आधार पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। यानी कि मेरा कहने का जो तात्पर्य है विद्यार्थियों, वो ये है कि मैं आपको इसके अंदर कम से कम एक पॉइंट नहीं, एक पॉइंट से जुड़े हुए 7 से 8 पॉइंट समझाऊंगा, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये 7 से 8 पॉइंट एक ही विधि के द्वारा आपके पूरे हो जाएंगे। ये सबसे आसान रास्ता है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर सबसे पहले अपने बातचीत करेंगे 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज पर, कि आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स ये जरूर सीख लीजिए कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। मेरे भाई, ब्याज क्या होता है इससे पहले तो ये सीखना जरूरी है। देखिए, ब्याज का मतलब ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो पैसा उधार देते हो या आप किसी से उधार लेते हो, तो इस उधारी के अंदर आप कुछ कंडीशंस रखते हो, कुछ शर्त रखते हो। क्या शर्त रखते हो कि आपने जो पैसा दिया वो कितने समय के लिए दिया। पहली शर्त तो ये आपकी कि मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूं, 2 साल के लिए दे रहा हूं, 6 महीने के लिए पैसा उधार दे रहा हूं। अच्छा, दूसरी शर्त ये कि जो आपने पैसा उधार किसी को दिया, जितने समय के लिए दिया, इसके साथ साथ में आपको क्या बेनिफिट होगा उस पैसे को देने से, तो उसके लिए कुछ प्रतिशत हिस्सा आप अपना रख लेते हो, और इसी को आप कह देते हो रेट यानी दर। और यही वो दर है, यही वो कुछ परसेंट हिस्सा है जो आपको इस पैसे में से एक्स्ट्रा पैसा निकाल के देता है। और इसी एक्स्ट्रा पैसे को या इसी एक्स्ट्रा राशि को आप क्या कहते हो, ब्याज कहते हो। जब आप की बारी आती है इस पैसे को लेने की, उस बंदे से जिस बंदे को आपने उधार दिए थे, तो आप अकेले पैसे नहीं लेते हो। अगर आपने यहां से 1,000 रुपए किसी को दिए, 2 साल के लिए दिए मेरे बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद जब आप लेने जाओ तो आप सिर्फ उससे 1,000 ही लोगे। नहीं, अगर आपने 1,000 ही ले लिए तो फिर 2 साल के लिए आपने अपना धन उसको दे दिया, तो आपको क्या फायदा हुआ। तो उस फायदे के लिए कुछ परसेंट आपने हिस्सा वसूला, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा रुपए और आगे 1,000 के साथ, मान के चलो 50 रुपए और आगे। तो 2 साल के लिए ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा आए, यही आपके ब्याज के रूप में आए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो लेने के लिए फिर आप अकेले 1,000 रुपए उससे नहीं लोगे ना, आप अकेले 50 लोगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर इस 50 को जोड़ के 2,000 रुपए, यानी लेने पर आप उससे 1,050 लोगे। तो आपने क्या सीखा इस पॉइंट से कि जो आपका मूलधन था यानी प्रिंसिपल था, जो धन आपने उधार दिया था, उसमें जब आपने अपना इंटरेस्ट जोड़ा, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था आपका, यहां से एक्स्ट्रा जो पैसा आया था वो जोड़कर आपने उससे लिया, और इसी को आपने अमाउंट कहा। यानी ऐसा धन जो मिश्रित होके आया है, मूलधन के साथ में ब्याज जुड़ के आया है, मिश्र धन कहते हैं। यानी 1,050 जो आपने लिया, वो मेरे भाई आपकी अमाउंट थी, आपका मिश्र धन था। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। ब्याज तो समझ में आ गया कि सर सारा का सारा गेम उस परसेंटेज पर होता है, जितना परसेंटेज एक्स्ट्रा आपने उससे वसूल किया है, इसी को आपने ब्याज कहा देसी भाषा में। चलिए, लेकिन मेरे बच्चों,
जो पैसा आपने दिया उस पैसे को आप कहोगे मूलधन यानी प्रिंसिपल। ये याद रखना। जितने समय के लिए दिया तो वो तो आपका टी हो ही गया, टाइम यानी कि समय है। जिस परसेंट पर आपने दिया इस परसेंट को कहा आपने रेट यानी कि दर। जब आपका ब्याज आया उस ब्याज को आपने कहा इंटरेस्ट यानी कि आई यानी कि ब्याज। जब आप उससे पैसा ले लेंगे तो धन के साथ में ब्याज जोड़कर ले लेंगे, यानी ब्याज जोड़कर उसने दिया, और इसी को आपने कहा सर धन के साथ में ब्याज जुड़ा यानी मिश्रित हो गया, मिक्सचर बन गया, मिश्र धन। इसको आप इंग्लिश में कहते हो अमाउंट। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सा वर्ड है। आई होप ये सारे के सारे जो आपके नाम हैं ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और यही वो नाम है जो पूरे चैप्टर के अंदर आपके चलेंगे। चलिए अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट पर। यहां ये समझाऊंगा कि चक्रवर्ती ब्याज क्या है। अब तो आपने ब्याज सीखा और ब्याज में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये चार के चार शब्द सीखे। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि सर चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। मेरे भाई ये होता है ब्याज पर ब्याज, ठीक है, कि जितना रेट का आपने इंटरेस्ट लगाया अब उस पैसे पर उतनी ही रेट से फिर से ब्याज लगेगा, ठीक है, ब्याज पर ब्याज। आप इसको डबल ब्याज कह सकते हो। और पूरे मार्केट में पूरे बाजार में इसी का चलन है, यही चल रहा है। पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है इंटरेस्ट देता है आपको, या आपने लोन लिया आपसे लेता है, ठीक है, तो पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है यानी चक्रवर्ती ब्याज ले रहा है, क्योंकि ये मुनाफा ही इसमें है। जब प्रश्न करेंगे, जब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आगे चीजें। साधारण ब्याज जो है मेरे बच्चों, ये एक सिंपल वे में चलता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं यहाँ पे। साधारण ब्याज का मतलब ही साधारण है, जिसपे ब्याज पे ब्याज नहीं होता, हर साल एक जैसा ब्याज होता है। कि अगर आपने किसी को 800 रुपए दिए, ठीक है, 800 रुपए दे दिए 2% की रेट पे और 2 साल के लिए दे दिए, तो पहले साल भी 2% की रेट लगेगी, दूसरे साल भी 2% की रेट यानी दर 2% की लगेगी। तो देखो हर साल सेम सेम रेट लग रही है, सेम सेम, तीसरे साल भी दो, चौथे साल हर साल सेम रेट। तो ऑल ओवर कितनी लग गई यहाँ पे सर 4%। तो आप सीधा सीधा 800 का 4% निकाल देंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। इससे फायदा नहीं है कि सर सेम ही रेट लग रही है, बहुत बड़ा ब्याज नहीं आता, छोटी सी राशि आती है, इसलिए इसने लोगों ने खत्म कर दिया, बाजार में बेनिफिट हुआ नहीं तो कहते जी साधारण ब्याज तो हम देंगे नहीं, छोड़ो इसको। एक नया निकाल दिया चक्रवर्ती, ठीक है, कंपाउंड निकाल दिया जो ब्याज पर ब्याज देता है, ठीक है, जितना ब्याज पहले साल के लिए आया अब उस पहले साल पर उतनी ही रेट का फिर से ब्याज लगेगा। इस पे ऐसा नहीं था, इस पे तो रेट चलती जाएगी सिंपल वे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि आप एट द एंड कह सकते हो सर चक्रवर्ती ब्याज डबल ब्याज हो गया, ठीक है, ये आपका डबल ब्याज हो गया। चलिए ब्याज पर ब्याज, इसीलिए बेनिफिट में है। अब बढ़ते हैं आगे। आज अपने जो सीखेंगे वो 2 साल का ब्याज सीखेंगे बिना फॉर्मूले से। लेकिन इस 2 साल के ब्याज को सीखने के लिए जो विधियां हैं, जो मेथड्स हैं, वो क्या क्या हैं, तो उनमें मैं आपको कुछ विधियों के नाम यहाँ पे लिख के दूंगा। उनमें से पहली विधि मैं आज आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तीनों ही समझेंगे। सबसे पहली विधि आप इस्तेमाल कर सकते हो 2 साल का ब्याज निकालने के लिए, केवल 2 साल वाले पे काम करेंगे मेरे बच्चे। 2 साल का ब्याज निकालने के लिए आप विधि इस्तेमाल कर सकते हो डाटा मेथड। इसको वैसे कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि सर ये कोई मतलब मेथड है या किसी ने प्रतिपादित किया है, आविष्कार किया, नहीं, बस सिंपल वे में। डाटा का मतलब होता है आंकड़े, ठीक है, कुछ आंकड़े दिए जाते हैं उनके आधार पे अपने ब्याज निकालते हैं। नंबर दो, दूसरी जो विधि होती है सिंपल वे में उसको बोलते हैं ट्री मेथड, ठीक है, ट्री मेथड। अब ये ट्री का मतलब पेड़ होता है सर, पेड़ पेड़ में होती है शाखाएं, तो इसमें बहुत सारी शाखाएं आगे से आगे निकलती जाती हैं, इसलिए एक नाम दे दिया ट्री मेथड अपने आप में, ठीक है। चलिए, और इसी प्रकार 3 नंबर होता है सर इफेक्टिव रेट। अब ये इफेक्टिव रेट का मतलब क्या हो गया, प्रभावित दर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रभावित दर।
ठीक है, तो 2 साल की प्रभावित दर कैसे निकलती है, उसके आधार पे आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट भी मैं आपको, ये खासकर जो बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं उनमें ये ज्यादा इस्तेमाल होती है इफेक्टिव रेट। तो मैं इसका आपको हल्का सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। सिर्फ 2 साल का ब्याज निकालने के लिए ये बहुत अच्छी विधि है। आगे ये कॉम्प्लिकेट होती जाती है, कठिन होती जाती है, इसलिए आगे जो अपन इस्तेमाल करेंगे ज्यादातर वो इन दोनों विधियों का करेंगे, और उसमें भी ट्री मेथड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए ये 3 विधियों के नाम लिख दिए। आइए हम इनको वन बाय वन क्या है यहाँ पे अप्लाई करते हैं चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए और सीखते हैं। सबसे पहले डाटा विधि की अगर मैं बात करूं या डाटा मेथड की बात करूं, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप नोट्स भी बनाते जाएं साथ साथ में। ठीक है, डाटा मेथड की अगर बात करूं तो उसके लिए कुछ आपको आंकड़े दिए जाएंगे कुछ ऐसे। अगर आपको 2 साल का ब्याज निकालना है मेरे बच्चों, तो उसके लिए आपको डाटा लेना है 2,1। 3 साल का अगर ब्याज निकालना है तो उसके लिए डाटा लेना है 3,3,1। अगर आपको 4 साल का ब्याज निकालना है चक्रवर्ती, तो 4,6,4,1। अगर आपको 5 साल का ब्याज निकालना है तो 5, 10, 10, 5, 1। अब सर जी ये है क्या, जब क्वेश्चन करेंगे तब इसको वहां पे लगाकर देखेंगे तब समझ में आएगी असलियत में ये है क्या। आपसे आज तक जो एसएससी रेलवे के क्वेश्चंस हैं वो इससे ज्यादा नहीं बढ़े। बहुत रेयर है कि 4 साल और 5 साल, 4 साल और 5 साल का चक्रवर्ती ब्याज बहुत हो जाता है, डबल ब्याज होता है, ब्याज पर ब्याज। तो 4 साल के लिए ब्याज पर ब्याज लगता जाएगा, तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना। इसलिए एग्जामिनर जो काम करता है वो इन दो नंबर्स पे काम करता है, 2 साल और 3 साल वाले पे। ठीक है, तो चलिए ये डाटा आप लिख लीजिए और इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे तो याद भी हो जाएगा। एक उदाहरण सहित समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए, 10,000 रुपए मैंने किसी को उधार दिए। ठीक है, अच्छा इस 10,000 रुपए पर मैंने उस बंदे से कहा कि भाई मैं 5% की दर लगाऊंगा। ठीक है, और 2 साल सीख रहे हैं तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 साल का, 2 साल के बाद में मुझे लौटा देना। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब 2 साल के बाद में लौटाओगे तो कितना ब्याज मेरे को दोगे। तो चलिए निकालते हैं कितना ब्याज दोगे। आइए डाटा मेथड इस्तेमाल करना है तो यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो 2 साल है तो ये आ गया पहला साल, ये आ गया दूसरा साल। 10,000 का 5% निकाल दो। अब ये परसेंटेज निकालना आना चाहिए। 10,000 का 5%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 500। मैंने क्या कहा, 10,000 का पहले 5% पहले साल के लिए, तो 10,000 का जब आपने 5% निकाला तो कितना आ गया आपके पास 500 आ गया। अब ये जो आया पहले साल वाला, इस पे फिर ब्याज लगेगा। मैंने कहा ना डबल ब्याज, कितनी रेट से, उतनी ही रेट से, 5% की रेट से। तो 500 पर 5% और ब्याज लगा दूसरे साल के लिए। ठीक है, तो मेरे भाई 500 का 5% निकालोगे, प्रतिशत का मतलब होती है 2 जीरो, 100/100 सीधा सीधा। तो 5 इंटू 5 कितना बच गया मेरे बच्चों, 25 बच गया। ठीक है, चलिए तो दूसरे साल के लिए 5% की रेट आई यानी 25 आया। अब 2 साल का निकालना अपने को, तो 2 साल के लिए डाटा क्या इस्तेमाल करेंगे, 2,1। तो यहाँ पे गुना कर दोगे बेटा 2 का 1, तो ये लो 1। ठीक है, 5 का डबल 10, यानी 500 का डबल 1,000 आ गया। ठीक है, और 1 का डबल कितना आ गया, सॉरी 1 इंटू 25 कितना आ गया 25। तो ये लो जी 1,000 प्लस 25, तो ये आपका जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 1,025। और यही आपका क्या आ गया, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर 5% की रेट से 2 साल के लिए एक्स्ट्रा जो पैसा आपको मिलेगा ब्याज के रूप में, वो 1,025 रुपए मिला। ऐसे इस्तेमाल होता है ये डाटा मेथड। 3 साल होता तो नीचे गुना हो जाता 3,3,1। पहले साल का निकाल के रखना पड़ेगा पहले से ही। 10,000 का 5% पहले साल के लिए 500 आया। ठीक है, फिर इस 500 पर दूसरे साल के लिए फिर 5% लगेगा, ब्याज पर ब्याज 25 आया। फिर 2,1 गुना कर देंगे और लास्ट में डाटा ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपका ब्याज आ जाएगा। ये बात अगर समझ में आई हो तो यस करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे, आपने ये एग्जांपल नोट कर ही लिया होगा। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, 2 साल है तो 2 साल वाले पे ही काम करेंगे आज, मोस्टली ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल और लेते हैं।
आपको 12,000 रुपए किसी ने उधार दे दिए और आपसे कहा कि 12,000 रुपए पर मैं 10% की दर लगा रहा हूं और 2 साल के लिए लगा रहा हूं, टाइम आपको दे दिया 2 साल। तो मेरे बच्चों चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा 2 साल के बाद में, बताइए। चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा 2 साल के लिए? खुद भी कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे, जितने भी स्टूडेंट ये सेशन देख रहे हैं साथ साथ में प्रैक्टिस करें, कोशिश करें करने की, सीखने की कोशिश करें और एक ऐसा माहौल अपने आप में क्रिएट करें कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, टीचर सामने पढ़ा रहा है और आप उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो या उसकी बात में या हाँ में हाँ मिला के या जैसे भी रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है? तो उससे आपकी चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार होगी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना हमेशा ही। कभी भी ऑनलाइन क्लास लगाओ तो हमेशा उसको ऑफलाइन की तरह फील करके पढ़ने की कोशिश किया करो, चीजें आपकी ज्यादा समझ में आएंगी, चीजें पकड़ में भी ज्यादा आएंगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। चलिए, तो 12,000 रुपए 10% 2 साल के लिए डाटा मेथड इस्तेमाल कर ले। पहले पहला साल दूसरा साल 2 साल चलना है। पहले साल के लिए निकाल के रख लो ब्याज, 10% की दर लगेगी 12,000 पर, 12,000 पर 10%, 10% की भिन्न होती है 1/10, सीधा सीधा भी आप लिख सकते हो, तो जीरो से जीरो। ऐसा नहीं पकड़ में आता, जो स्टूडेंट न्यू इसको देख रहा है थोड़ा परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए मेरे बच्चों। तो 12,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो परसेंट का मतलब होता है नीचे 2 जीरो, सीधा सीधा, इतना टाइम नहीं लगाना। ठीक है, चलिए, तो 120 इंटू 10 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 1200। तो पहले साल के लिए कितना आ गया? 1200। अब इस 1200 पर फिर से ब्याज लगेगा 10% की दर से, किसके लिए? दूसरे साल के लिए। किसके लिए? दूसरे साल के लिए। तो इसका 10%, तो नीचे परसेंट से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो रहेगी, तो 12 इंटू 1 जीरो यानी 120। ठीक है, ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए आपकी, ये परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 2 साल का निकालना था मेरे बच्चों, तो 2 साल का 2,1 नीचे गुना कर देंगे, 2 साल का डाटा था। चलिए, 12 दूनी 2400 बन गया, ये तो डबल हो गया इसका, प्लस में 120, एक में 120, ये लो 120 ऐड कर दो 2400 में, तो 2400 में 120 ऐड करेंगे तो देख लीजिए वैल्यू कितनी बनेगी। 2400 में 120 ऐड करेंगे, ठीक है, 0 2 5 और 2, 2520 आ गया, और 2520 ही आपका क्या आएगा मेरे बच्चों? ब्याज आएगा 2 साल का। ठीक है, 12,000 पर 2520 का ब्याज लगा, 10% रेट काफी थी, इंटरेस्ट रेट काफी थी और 2 साल टाइम भी ठीक ठाक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, अब बढ़ता हूं मैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, सबसे मुख्य बात जो यहाँ पे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आपने डाटा मेथड सीखा। अब मैं नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं सेकंड मेथड पे, जिसको आप कहते हो ट्री मेथड। ये एक ऐसी विधि है बच्चों, ट्री का मतलब पेड़, ये एक ऐसी विधि है जो आपको केवल चक्रवर्ती ब्याज नहीं देगी, कम से कम, कम से कम 4 से 5 चीजें आपको बना के देगी, कम से कम। ठीक है, आइए सबसे पहले अप्लाई करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। वही एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10,000 रुपए है, आपने किसी को दे दिए, 10,000 रुपए आपने दिए किसी को, मान के चलिए 8% की रेट पर दे दिए, 8% की रेट पर, और 2 साल के लिए दे दिए, टाइम दे दिया आपने 2 साल। तो आपने उससे कहा कि भाई मुझे चक्रवर्ती ब्याज दो, कितना दोगे? ठीक है, आइए, अब ट्री मेथड क्या कहता है? ट्री मेथड कहता है कि सबसे पहले मूलधन जितना दिया गया, मूलधन आपको 10,000 रुपए दिया गया, इसको उठा लो यहां से, ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, इस पर रेट लगेगी 8% की, 2 साल चलना, तो ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। ठीक है, चलो, पहले साल 8% लगा, परसेंट का मतलब 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया? 800। 10,000 का 8% निकालेंगे, 10,000 का 8% तो 800। अब ये पहले साल का आ गया, ये साधारण ब्याज आता है हमेशा, ये ध्यान रखना, आपने सीधा सीधा निकाला ना, पहले साल का साधारण ब्याज आता है, और साधारण ब्याज कितने भी साल हो हमेशा एक जैसा रहता है। तो 800 यहां पर, तो दूसरे साल के लिए भी 8%, कितना आ जाएगा? 800। 10,000 का 8%, दूसरे साल के लिए भी कितना आएगा बच्चों? 800। ये साधारण ब्याज है, हर साल एक जैसा, तीसरा साल होता फिर 800 आता, चौथा साल फिर 800 आता, 10,000 का 8% कितना आएगा? 800, 800, 800 निकलता जाएगा ये। चलो, हमें तो चाहिए सर जी ब्याज पे ब्याज, तो जो पहले साल पे आपने 8% का ब्याज लगाया था, 800 आया था, इस 800 पर फिर 8% का ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए, तो
8% निकालेंगे 800 का, परसेंट से 2 जीरो कट गई 800 की, 8 8 गुना करेंगे 64। मेरे भाई बात पकड़ में आई? चल, अब आपको चाहिए ब्याज, तो ब्याज को चक्रवर्ती ब्याज के अंदर सारी चीजें जुड़ जाएंगी। ये वाला वैल्यू 800 आया था, प्लस ये 800, ठीक है, और प्लस 64, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 1664। और यही आपका क्या आया? चक्रवर्ती ब्याज आया। ठीक है, सारी वैल्यू जुड़ जाएंगी, ये भी और ये भी, सारी वैल्यू जुड़ जाएगी। ठीक है, चलो चक्रवर्ती ब्याज आ गया आपके पास। अब ये जो आपका मेथड है या ये जो विधि है, और क्या क्या चीज देगी? ये पहले से, अच्छा आपसे पूछे दूसरे साल का, पूरे 2 साल का नहीं, दूसरे दूसरे, इस शब्द का मतलब समझना, दूसरे का मतलब क्या हो गया? रनिंग ईयर, चालू वर्ष चल रहा है। भाई आप जब ग्रेजुएशन करते हो, आपसे पूछे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो आप कौन सी में हो? तो आप कहते हो ना मैं सेकंड ईयर में हूं। सेकंड ईयर, दूसरा साल, तो क्या वो पूरा हो चुका होता है? नहीं, वो चल रहा होता है। ठीक है, हाँ है ना, ऐसे ही। तो ये सेकंड ईयर का ब्याज है, दूसरे साल का, तो दूसरे साल का ब्याज, तो दूसरे साल का डाटा इतना ही है, ये तो पहले साल का आ गया था इधर। तो 800 और 64 कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे 864, ये दूसरे साल का ब्याज आ गया। एक चीज निकाल के दी इसने पहले, पूरा चक्रवर्ती ब्याज पूरा जोड़ दिया आपने 1664। नंबर 2, दूसरे साल का, सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का आपको चक्रवर्ती ब्याज निकाल के दिया। चलिए तीसरी चीज जो आपको ये निकाल के देगा वो देखो, अगर आपसे पूछे कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, बीच का माइनस यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस बोलते हैं इसको, तो वो जो डाटा आएगा नीचे नीचे वाला जो सिंगल डाटा बच गया इसमें 64, ये आपका क्या आएगा? हमेशा अंतर आएगा। साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का क्या आएगा बेटा? अंतर आएगा। अंतर कितना आएगा? यहां से 64 आएगा, 64 आएगा। निकाल के देख लो। टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना था? 1664। साधारण ब्याज कितना था? 800 और 800, ऊपर वाली लाइन साधारण ब्याज की होती है, 800 और 800 1600। तो 1664 में से 1600 कम करेंगे तो 64 ही बच गया। तो अंतर कितना आया दोनों, साधारण और चक्रवर्ती का? 64। कितनी चीजें दे दी? 3 चीजें दे दी। चौथी चीज साधारण ब्याज भी तो दिया है, 800 और 800 1600। तो मैंने कहा था कि ट्री मेथड ऐसा चीज है कि आपको ये क्वेश्चन का डाटा देके कुछ भी पूछ ले, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, पूरा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज, ये देख लो ये वाली ऊपर वाली लाइन साधारण ब्याज आ जाएगा। अगर पूछ ले अंतर चक्रवर्ती साधारण का, नीचे वाला डाटा अंतर आ जाएगा। एक ही विधि ने 4 चीजें निकाल दी। इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे और काम करते हैं, आइए कुछ और एग्जांपल इस पे सॉल्व करते हैं। मेरे बच्चों जैसे मान के चलो आपके पास एक एग्जांपल है कुछ इस प्रकार से, आपको दिया गया यहां पे 24,000, क्या दिया गया? 24,000। इस 24,000 को ये कह रहा है 25% की रेट से, 25% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। अब अकेला चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछूंगा, अब सारी चीजें सीख गया निकालना, तो मैं 1 बाय 1 सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये आपसे कि पहला तो आप चक्रवर्ती ब्याज बताइए, यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई बताइए। फिर मेरे को सेकंड ईयर का बताइए, दूसरे साल का ब्याज चाहिए। ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पे आप अंतर बताइए, डिफरेंस, अंतर होता किसका? ये चक्रवर्ती का और साधारण ब्याज का, इसका अंतर बताइए। ठीक है, 3 चीजें निकालनी है आपको, 1 2 और 3। चलो 3 चीजें निकालनी है, तो आइए 3 चीजें निकालते हैं ट्री मेथड से। सबसे पहले मूलधन 24,000, ये लो मूलधन। ठीक है, इसका पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए 2 साल चलना है, टाइम 2 साल है। 25%, अब देखो परसेंटेज के अंदर ना डाटा अगर बड़ा आ जाए तो उसको आसान बना लिया करो। 25% होता है 1/4, फ्रैक्शन याद होनी चाहिए आपको। आया कैसे? ये देख लो, परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 आ गया, काटेंगे 25 चौका 100 यानी 1/4। चलिए 1/4, चलिए सीधा सीधा 1/4 निकाल दूं मैं इसका। ठीक है, 24,000 का 1/4, तो 6 चौका 24, 6,000 आ गया। पहले साल 6,000, तो दूसरे साल भी कितना आ जाएगा?
साधारण ब्याज होता है ये ऊपर वाली लाइन, तो साधारण ब्याज हर साल का एक जैसा रहता है। सीखिए ये बात आपने। चलिए अब इस पहले साल पर फिर 1/4 की रेट लगेगी, 25% यानी 1/4 की ब्याज पर ब्याज किसके लिए लगेगी? दूसरे साल के लिए लगेगी। तो 4 से अगर काटेंगे 15 चौके 60, 15 आ गया, 1500 आ गया ये, आया ना। 20 का 1/4 निकालेंगे तो 6000 का 1/4 से काट दीजिए 60 को। ठीक है जी, चलिए ये आ गया आपके पास। अब आपसे पूछा है जो जो वो निकाल दो। पहले तो चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज में सारा जुड़ जाता है। 6000, 6000, 12000, 12 और 1 13 और 500 ये है 13500। ये तो आ गया मेरे बच्चे चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 13500। इतनी बात समझ में आई? एक चीज खत्म। दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे साल का सिर्फ दूसरा सेकंड ईयर। ठीक है, तो 6000 ये था, 1500 ये था, जोड़ दो 6000 प्लस 1500, 7500 यानी 7500 बन गए। चलो ये दूसरे साल का ब्याज आ गया आपका जो चल रहा था रनिंग ईयर। अंतर पूछा है, ये भी खत्म। अंतर पूछा है किसका? चक्रवर्ती और साधारण का। मैंने कहा था नीचे वाला जो सिंगल बच गया मान, ये जो सिंगल बच गया 1500 बच गया, यही आपका क्या आएगा बेटा? अंतर आएगा चक्रवर्ती और साधारण का। 3 नंबर बिंदु भी खत्म। ठीक है, चलिए आई होप आपको ट्री मेथड 2 साल का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये मैं आपसे आशा करता हूं। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए अब 1 से 2 पॉइंट अपने और यहां पे सीखते हैं कि अगर आपको यहां पे मूलधन न दे, फिर अगर आपको ब्याज निकालना हो मूलधन न दे फिर अगर आपको ब्याज निकालना हो तो आइए फिर सीखते हैं। अगर मूलधन न दे तो ब्याज कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, अगर मूलधन न दे तो ब्याज कैसे निकाल सकते हैं? चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए इसको थोड़ा सा गौर से समझना। ठीक है, कि आप मूलधन मान सकते हो किसी भी राशि को, कैसे मान सकते हो आइए ये चीज हम आपको सिखाते हैं कि जब आपको मूलधन न दिया जाए और ब्याज आपको निकालना हो तो उसके लिए फिर कोई एक चीज तो आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे कि प्रिंसिपल मूलधन नहीं है, मूलधन नहीं दिया आपको, मूलधन नहीं दिया आपको। चलिए मूलधन नहीं दिया, टाइम दे दिया 2 साल, क्योंकि 2 साल का सीख रहे हैं तो टाइम 2 साल। ठीक है, रेट दे दी, रेट दे दी आपको 25%। और रेट कितनी दे दी आपको मेरे भाई? 25%। चलिए आओ, दूसरे साल का ब्याज दे रखा है, सेकंड ईयर का ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 85 रुपए। क्वेश्चन ये है आपका, मैं सिर्फ डाटा डाटा लिख रहा हूं, हिंदी वाला नहीं लिखा पोर्शन। आपसे पूछा है सर पहले तो मुझे मूलधन बताइए कितना है जिस राशि पर 2 साल के लिए 25% चक्रवर्ती ब्याज पर दूसरे साल का ब्याज 85 रुपए बना, ये निकालना आपने। तो आइए मेरे बच्चों निकालते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन आपको मिला है। तो चलिए जब मूलधन न दिया हो तो आप मान सकते हो, और क्या चीज मान के चलो मूलधन, तो वो आपकी दर डिसाइड करेगी। दर 25% है, 25% की भिन्न बना ले बेटा, 1/4 होती है। 100 का कौन सा हिस्सा होता है? 25, 25 चौथा हिस्सा ना। चलिए 1/4। चलिए आइए अब 1/4 2 साल है, 2 साल मेरे भाई 2 साल है, तो जब 2 साल दिया गया हो टाइम, तो नीचे ये भिन्न बनी, भिन्न का जो हर है नीचे वाला होता है, हर ऊपर अंश होता है, इस हर की पावर 2 कर दो, टाइम ऊपर लगता है पावर में। 3 होता है यहाँ पे, साल 3 होते तो पावर 3 हो जाती। तो 4 की पावर 2 कितना आ गया मेरे बच्चों? 16। 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16। तो माना माना मूलधन कितना है मेरे बच्चों? 16। अब 2 साल का चाहिए मेरे को, तो 2 साल के लिए ट्री मेथड लग जाएगा भाई।
रेट थी 25% यानी 1/4। तो पहले साल पर 1/4, 16 का 1/4 निकालेंगे, 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौके 16, काटना आता सभी को। चलिए ऐसे ही मेरे भाई दूसरे साल के लिए भी 1/4 की दर लगेगी, 16 का 1/4 सेम ही आ जाएगा 4। चलो जी, ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। चलो अब क्या कहा इसने कि सर इस 4 पर फिर से 1/4 लगेगा। मैंने कहा था ना ब्याज पर ब्याज होता है, क्या होता है मेरे बच्चों, ब्याज पर ब्याज होता है। तो 4 का 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1। ये अब क्वेश्चन में जो दिया है वही निकाल लो। क्वेश्चन में दिया है सेकंड ईयर का कंपाउंड, तो यहां सेकंड ईयर का कंपाउंड कितना है, सेकंड ईयर का ओनली, दूसरे साल का, सिर्फ दूसरे दूसरे साल का, 4 और 1 5। आप कह रहे हो प्रश्न में कितना है, 85। तो 5 बराबर कितना मेरे बच्चे, 85। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, भाग दे देंगे 5 का, ठीक है, 5 बराबर 85। मेरे भाई सिंपल सी चीज होती है, ये चीज सिखाता हूं, ये चीज कैसे बनती है। जो चीज आपको यहाँ सोल्यूशन में दी होती है वैसा ही बराबर मान रखना होता है क्वेश्चन के आधार पे। जैसे क्वेश्चन में सेकंड ईयर का दिया था मान अपने को, तो यहाँ पर भी सेकंड ईयर का ही लेना है। तो सेकंड ईयर बराबर हो गए, इसलिए बराबर रखा, 5 बराबर 85 आया ना। एक का मान भाग दे देंगे 5 का, 17 पंजे 85। चलिए तो एक का मान कितना आ गया मेरे बच्चों, 17 आ गया। एक का मान 17 आ गया, पूछा क्या था, पूछा क्या था सर, 16, मतलब मूलधन पूछा था ना, प्रिंसिपल कितना है, वो राशि कितनी है। एक का मान 17 है तो 16 का मान कितना आ जाएगा, इंटू 16, गुना कर देंगे जी, ठीक है। तो 16 और 17 का गुना कर दीजिए, बेहद आसान है। ये लो, 7 छिक्का 42 का 2 कैरी बना 4, 6 एकम 6, 7 एकम 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17 का 7, हंसल बची 1, 1 और एकम 1 और 1 2, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 272। ठीक है, गुना आता ही सभी को, 272। तो मूलधन कितना आया, 272। ठीक है, यही अपना राइट उत्तर है। अब देख लो सूत्र लगाने की कहीं जरूरत नहीं, ये मैंने समझाया इसलिए वक्त लगा, जब खुद करोगे एक बार ये विधि आपके हाथ में लग गई, एक बार जकड़ लिया, बेड़ा पार। ठीक है, हाँ या ना। चलिए मेरे भाई ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब ये जो चीज है ना, जो फ्रेशर स्टूडेंट देख रहा है वो, एक बार मैं इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो चीज है 5 बराबर 85, 1 बराबर 17, भाई ये एक का मान क्यों निकालते हो, इसका रीजन क्या होता है कि देखो अगर आप किसी दुकान पर गए, ठीक है, टॉफी लेने, 2 रुपए की दुकानदार ने आपको 10 टॉफी दी, आप आ रहे थे, मैंने आपको रोका और मैंने कहा कि बेटा रुक, क्या लेके आ रहा है, तो आपने कहा सर टॉफी लेके आ रहा हूं। मैंने कहा कितने की लेके आया, कहता सर 2 रुपए की। मैंने कहा कितनी दी, कहा सर 10 दी। ठीक है, 2 रुपए की 10 टॉफी दी, तो मैंने कहा बेटा फिर 1 रुपए की कितनी टॉफी देगा दुकानदार, तो आपने तुरंत क्या किया, सर 2 रुपए की 10 टॉफी है तो 1 रुपए की 5 ही आई, 1 रुपए की कितनी आई, 5 आई। अब 1 रुपए की 5 आई तो आपने जवाब दिया सर 1 रुपए की 5 टॉफी आई। तो मैंने कहा अगर बेटा फिर तेरे पास 4 रुपए होते तो दुकानदार कितनी देता, इस वजह से एक का अनुपात निकालना पड़ा। ठीक है, अब एक का मान 5 है तो अब आपसे कुछ भी पूछ ले, 4 रुपए की कितनी टॉफी, गुना करते जाएंगे 20 टॉफी। अगर मैं पूछूं 6 रुपए की कितनी टॉफी, एक के साथ गुना करते जाएंगे, 6 पंजा 30 टॉफी, एक की वैल्यू के साथ। इसी वजह से हम एक का अनुपात निकालते हैं, फिर चाहे कुछ भी पूछ ले। एक का मान 17 था, 16 का चाहिए था, तो इंटू 16 कर देंगे, 272। भाई ये अर्थमेटिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया सभी को। चलिए ऐसे ट्री मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कंप्लीट। तो चलिए अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, तो चलिए उन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, आओ। 2 साल का सर चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, और 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को लगाते हैं। आइए चलिए, जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, इसकी भाषा से कर देता हूं। 5,000 रुपए दिए 8% की रेट से, 5,000 रुपए 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 2 साल के लिए, यहां पर टाइम दे रखा 2 साल, क्योंकि 2 साल पढ़ रहे हैं तो 2 साल टाइम दिया है। चक्रवर्ती ब्याज बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो चलो वही चीज है, किसी भी तरीके से कर लो, ट्री मेथड से कर लो, डाटा मेथड से कर लो, किसी से कर लो, ट्री से करके देख लेते हैं। मूलधन कितना दिया है,
5,000, इसका 8% चाहिए मेरे को, पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए। अब आप स्पीड से कर सकते हो, दोनों के लिए सेम आता है। 8% परसेंट से 2 जीरो कट गई, 100, 8 40, 400, तो दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज सेम रहेगा। चलिए अब कहते हैं ब्याज पर ब्याज, इसका 8% चाहिए मुझे, इसका 8% परसेंट से 2 जीरो, 8 का 32, ये लो जी, ये तो निकालना आता ही आपको। ये परसेंट से 2 जीरो कट गई, ये इसका 8%, 400 का 8%, का मतलब गुना, 8 चौक 32, 4 इंटू 8, 8 चौक 32। अब चाहिए चक्रवर्ती ब्याज, तो पूरा जुड़ जाता है, 400 ये रहा, 400 ये रहा, 32 ये रहा, 400 400 800, 800 और 32, 832। कहाँ सूत्र और कहाँ ये तरीका, कमेंट बॉक्स में जवाब देना अगर मजा आया हो तो। भाई बहुत कम टाइम में उत्तर देंगे आपको, बहुत ही कम टाइम में ही चक्रवर्ती ब्याज आपके लिए हलवा बन जाएगा। जो स्टूडेंट इस टॉपिक से डरता है ना कि कैलकुलेशन बहुत है, माना इस टॉपिक में कैलकुलेशन है, फॉर्मूले को अप्लाई करता है ना, कहीं कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस में बदलाव आता जाएगा ताकि आप सारी तरीके के क्वेश्चन सीख पाए। 4,000 रुपए की राशि 12.5% की दर से, अब ये 12.5% दे दिया, 12.5 का मतलब 12.5 उधार ली जाती है, तो 2 वर्ष के बाद में कुल राशि कितनी लौटाएगा। अब लौटाएगा तो मैंने आते ही समझा दिया था कि जब आपने किसी को पैसा दिया मूलधन और उस पर ब्याज लगा इंटरेस्ट, तो आप लौटाओगे तो दोनों को मिला के लौटाओगे, मूलधन प्लस ब्याज, यानी क्या लौटाओगे सर, टोटल मिश्र धन। तो आपसे पूछा क्या लौटाओगे, मिश्र धन। तो पहले आप ब्याज निकाल दें, मूलधन तो दे रखा है, इसमें जोड़ देंगे, मिश्र धन आ जाएगा। चलिए ब्याज निकालते हैं, ठीक है। ट्री मेथड से 12.5, अब 12.5% की अगर फ्रैक्शन याद है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 4,000, 12.5% याद कर लो, जो नया बच्चा जुड़ा हो, 12.5% का जो मान होता है बेटा भिन्न में, ठीक है, याद रख लेना 1/8 होता है। चलिए पहला साल और दूसरा साल, आइए अब मैं इसका 12.5% नहीं निकालूंगा, सीधा 1/8 निकालूंगा, मान याद है मुझे 1/8। 4,000 का मतलब गुना 1/8 निकालेंगे तो 8 से कट गया 40, 8 पंजा 40, 2 जीरो पड़ी है साथ में, 2 जीरो लग गई। पहले साल पर सेम, तो दूसरे साल के लिए भी 1/8 सेम ही आएगा, 1/8 4,000 का निकालेंगे, 500 सेम आ गया, ठीक है। इसलिए एक बार ही निकाल लिया करो, बार बार निकालने की जरूरत नहीं। अब इस 500 पर फिर से 1/8 लगेगा, ब्याज पर ब्याज है ना, तो 500 का 1/8 निकाल दो, भाग दे लो, ये लो जी, 8 छक्का 48, 2 बच गया, 20 बन गया, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 बच गया, 0 बढ़ गई, 40 हो गया, 8 पंजा 40, 62.5, इसका 8 1/8 निकालेंगे 500 का, 62.5 आ गया। अब देखो देखो ना, देखो यहाँ पे भाई मेरे, देखो गौर से देखो, ऑप्शन में आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देखो 62.5 लास्ट में बन रहा है एक ही ऑप्शन के, यहाँ भी 62.5 है, अंदाजा भी लग जाता है बहुत बार, ठीक है। अगर पूरा ही करना है तो देख लो, आपको मिश्र धन चाहिए टोटल, तो ब्याज आ गया 500 और 500 हजार और 62.5, यानी कि 1,062.5 जुड़ जाएगा, टोटल ब्याज आएगा, ये चक्रवर्ती ब्याज आएगा, टोटल तीनों जुड़ जाएंगे। अब चक्रवर्ती ब्याज 1,062.5 आ गया और मूलधन था 4,000, तो जोड़ दो, मिश्र धन आ जाएगा कितना, 4,000 में 1,062.5 जोड़ेंगे तो 4,000 और 1,000 5,062.5, ऑप्शन बी इज राइट, 5,062.5। मेरे विद्यार्थियों अगर समझ में आया हो ना, मजा आया हो बिना सूत्रों के, अब देखो 12.5% जब सूत्र में रखोगे ना भाई, पसीना आएगा और कैलकुलेशन इतनी पहाड़ बन जाएगी, उत्तर नहीं आएगा बिल्कुल भी, एक डर लगेगा इस टॉपिक से भयंकर। एक ही तरीका जिससे कुछ भी पूछ ले, पूरा ब्याज हो जाएगा एक ही तरीके से, लाजवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये लो, अंतर पूछ लिया, अंतर अंतर भी साथ साथ ही पढ़ेंगे, 2 साल का अंतर पूछ लिया आपसे, कहाँ गया ये रहा, 2 साल का अंतर पूछ लिया, तो आइए फिर अंतर भी निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। आइए 6400 रुपए की राशि 5% की दर से, 6400 रुपए की राशि 5% की दर से 2 साल के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज, सरल ब्याज यानी साधारण, का अंतर बताइए, क्या क्या बताइए, अंतर बताइए।
तो चलिए अंतर तो बेहद आसान है निकालना। मूलधन कितना मेरे बच्चों, ट्री मेथड सीखा था 6400। इस पर 5%, इसका 5% निकालना इजी है ना। चलो तो पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए 5% निकालेंगे, परसेंट से तो 2 जीरो कट गई जी सीधी सीधी। तो 64 इंटू 5 बच गया। 64 पंजा कितना, 5 क्या 20 की जीरो, हंसल बची 2, 6 पंजा 30 और 2 32। तो सेम ही आएगा दूसरे साल के लिए भी। साधारण ब्याज आता है पहले, तो फिर चक्रवर्ती आता है। और साधारण ब्याज हर साल एक जैसा, तीसरे साल के लिए 320, चौथे साल के लिए, है ना। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना जो मैं आपको बता रहा हूं। चलो इसका फिर 5%, इसका पहले साल वाले का दूसरे साल के लिए, मेरी भाषा पे जरूर ध्यान देना, 5% का ब्याज फिर से। तो 320 का 5% हटाएंगे बटा 100, बिंदी से बिंदी कट गई। ठीक है, तो 5 दूनी 10 की जीरो, असल बची 1, 5 थी 15 और 1 16, 160 और बटा में 10 था, इससे भी जीरो कट गई, कितना आ गया 16। ये लो सॉल्व करना आता है ये चीज। 320 का 5% निकाला, कितना आया बेटा 16। आपसे पूछा है अंतर, तो मैंने अभी समझाया था आपको, अभी समझाया था। अंतर जो होता है वो नीचे वाला डाटा होता है। देख लो सीधा सीधा उत्तर पड़ा है आपके सामने, ऑप्शन बी 16, सीधा सीधा उत्तर पड़ा है आपके सामने। ट्री मेथड से 1 सेकंड में हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, और सूत्र से करो तो पहले चक्रवर्ती निकालेंगे, फिर साधारण, फिर अंतर कर लेंगे, बहुत लेंथी पड़ेगा। 1 सेकंड में उत्तर बेटा। समझ में आई बात, यहां तक कंप्लीट है सभी के। चलो अगला क्वेश्चन, ये लो। अब की बार अंतर दे दिया और मूलधन पूछ लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। अंतर दे दिया, मूलधन पूछ लिया, आइए खुद भी कोशिश करना साथ साथ में। ठीक है जी, खुद भी कोशिश करें साथ साथ में। तो चलिए, आपसे पूछा कोई राशि 15% की दर से 2 साल के लिए उधार दी जाती है। कोई राशि 15% की दर से 2 साल के लिए उधार दी जाती है। चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर 540 है। तो वो राशि बताइए, यानी मूलधन पूछा आपसे, मूलधन बताइए। आइए मेरे भाइयों मूलधन निकालते हैं। अंतर दिया है तो अंतर निकाल के बराबर रख देंगे। अब राशि नहीं है तो राशि मान लो, मानने के लिए मैंने तरीका सिखाया है। 15% दर की भिन्न बना लो। 15% की भिन्न क्या बनेगी, 15/100, परसेंट हटाएंगे, काट दीजिए 5 के पाड़े से 3 बार, 5 के पाड़े से 2 बार 20। ये दर बन गई 3/20। 2 साल का ब्याज है, तो मैंने कहा था दर का जो हर होता है उसकी पावर 2 कर देंगे। तो 20 की पावर 2, 20 की स्क्वायर, माना मूलधन कितना है 400। 20 की स्क्वायर कितनी आ गई बेटा, माना मूलधन कितना है 400। जब नहीं दिया जाए तो मूलधन माना कैसे जाता है ट्री मेथड में, दर से, दर की भिन्न बना के, भिन्न का हर है, हर का पावर साल के हिसाब से, 2 साल पावर 2, 3 साल पावर 3, 4 साल पावर 4, ये ध्यान रखना। चलिए बेटा, अब इसका पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए मेरे को ब्याज चाहिए। ठीक है, तो पहले साल के लिए दर कितनी थी, 3/20 थी। 15% की वैल्यू 3/20, तो 400 का 3/20 निकालेंगे। 20 से 400 काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 का गुना ऊपर 3 से करेंगे 60। ठीक है, इसके लिए भी 60। इसका फिर से 3/20 निकालेंगे, ब्याज पर ब्याज इस 60 का। ठीक है, तो देख लो 20 से कटेंगे 3 बार, 3 तिया 9, ये लो जी भाई। 60 का 3/20 निकालेंगे तो मेरे विद्यार्थियों कितना आया, 20 तिया 3 तिया 9। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। 9 आ गया, और ये 9 नीचे वाला क्या होता है जो सिंगल नंबर बच जाता है यहाँ पे, ये अंतर होता है 9। 9 अनुपात अंतर आया, पर्सन में दे रखा साफ साफ, अंतर कितना आया 540। देख लो 9 बराबर 540, 1 बराबर मैंने अभी पढ़ाया था, 1 अनुपात का मान, 1 टॉफी का मान। ठीक है, तो 9 × 54 भाग दे देंगे 60 बार। 1 का मान 60 है, तो पूछा क्या था आपसे, मूलधन पूछा था। माना मूलधन 400, 1 का मान 60 है तो 400 का मान कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे बेटा 400 का, 6 × 4 = 24, 3 बिंदी ये रही, 24 के आगे 3 बिंदी, 24,000 मूलधन आ जाएगा। मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना, हाँ जी समझे, नोट्स बनाते जाना। 24,000 आपका मूलधन आया।
आया ना? चलिए, यहां तक आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, अब मैं आपको दर निकालना सिखाऊंगा कि जब 2 साल का ब्याज और आपको 2 साल का मूलधन दे दें तो प्रतिशत दर कैसे निकलती है। प्रश्न पढ़ो, ब्याज को किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1,000 रुपए की राशि 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज से इतने रुपए हो जाती है। इसके लिए आपको स्क्वायर आने जरूरी है, एक तो वर्ग और एक वर्गमूल, यानी स्क्वायर और अंडर रूट। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये दो चीजें आने जरूरी है अगर आपको दर चाहिए यहां से। कैसे सर? चलिए, आपने कहा 1,000 रुपए की राशि थी, ये 2 साल के बाद में कितनी होगी आपके जेब में? 1,000 रुपए आपके जेब में आ गए, 1102.50 रुपए आ गए। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 100 आ जाएगा। एक जीरो से जीरो कट गई, ये 10 कहां चला जाएगा? इधर क्रॉस में अनुपात बना लो ना, 10 कहां चला जाएगा मेरे भाई? क्रॉस में। 1,000 के साथ में 10 क्रॉस में आ गया, 10,000। पैसा कितना? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया होता तो पॉइंट को हटाया जाता है, दशमलव हटाएंगे। 1102.5 यानी कि आपके पास 10,000 रुपए बन गए, और 10,000 रुपए मूलधन जो था वो 2 साल में ब्याज जुड़ने के बाद में मिश्र धन बन गया 11,025। ठीक है, कितने साल में? 2 साल में। अब सीखो, जब साल 2 थे तो हम ऊपर टाइम के लिए 2 साल लगाया करते थे। पिछले प्रश्न में पढ़ाया था ना, साल 2 थे तो पावर 2 आ जाती है। अब साल 2 है, ठीक है, तो याद रख लेना, 2 हटाएंगे, पावर 2 हटाएंगे, टाइम तो दे रखा 2 साल, 2 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। पावर 3 होती, 3 साल वाला पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, 3 होती तो 3 हटाते तो क्यूब रूट आ जाता। अब ये अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट कर दो 2 साल के लिए। ठीक है, ये 2 साल के लिए अंडर रूट करते मेरे को 1 साल का मिल जाएगा, और दर हमेशा 1 साल के ब्याज पर निकलती है। कॉपी निकालो और लिखो इस पॉइंट में, दर हमेशा 1 साल या 1 वर्ष के ब्याज के आधार पर या ब्याज पर मिलती है। यानी इसके आधार पर आप ब्याज की दर निकाल सकते हो परसेंटेज में इजीली, इसलिए 1 साल। तो 10,000 किसका रूट है भैया? 100 का रूट नहीं है कि 100 की स्क्वायर होती है, और अंडर रूट उल्टा हो जाएगा तो 100। 5 है पीछे तो 105 का ही, 105 की स्क्वायर करके देख लो, आती 105 की स्क्वायर करनी, करके देखेंगे तो 5 का 25, और एक बढ़ा देंगे 11, 10 में एक बढ़ा देंगे जो बच गया 11, 11 इंटू 10 110, 110 25। इसका मतलब सर जी ये 105 की स्क्वायर है, ये वाला मान। तो अंडर रूट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ये 1 साल का ब्याज आ गया, यानी 1 साल में 100 रुपए 105 रुपए हो गए। कब? 5 रुपए का ब्याज जुड़ा, 100 से 105 रुपए जेब में बन गए आपके। कब? जब 5 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज जुड़ा, किस पर? 100 पर। दर निकालने के लिए परसेंटेज, और परसेंटेज बनाते हैं 100 का गुना करते हैं, 100 से 100 कट गया, कितना बच गया? 5। 5% की दर आएगी। समझ में आया हो तो यस करना। ये मूलधन होता है, ये मिश्र धन होता है। अगर प्रश्न पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। 1,000 रुपए की राशि 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज से, यानी चक्रवर्ती ब्याज लग चुका है, लगने के बाद में इतनी हुई है। तो जब मूलधन पे ब्याज लग गया तो जब लौटाओगे तो मिश्र धन, यानी मिश्र धन कितना बना मेरे बच्चे? 105। ये चीज समझ में आई हो तो यस करो। ठीक है, ऐसे आप 2 साल वाले क्वेश्चंस को या क्वेश्चंस के आधार पे दर निकाल सकते हो जब आपको राशि और मिश्र धन दे दिया जाए। ठीक है जी, तो चलिए, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के अंदर भी देता हूं जो आपको खुद को निकालने हैं। तो ये लो बेटा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, दर निकालनी है, ऐसा ही क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 साल में, वही चीज है, फैक्ट्री दे दिया, 2 साल में 40,000 से बढ़कर इतना हो गया, और बढ़ा कब? जब ब्याज जुड़ा, 40,000 से 48,400। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर बताइए, दर यानी दर प्रतिशत में।
ऑप्शन 25। तो देख लो 40,000 रुपए थे, बढ़कर हो गए जी 48,400। कितने साल में? जब 2 साल दिया जाए तो क्या लग जाता है? अंडर रूट। अंडर रूट देख लो किसका है ये भाई, किसका अंडर रूट है, जल्दी बनाओ। मैं 200 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 जीरो तो आएंगी आएंगी, 2 का स्क्वायर 4, 40,000 आ गया। यानी 200 का स्क्वायर होता सर ये तो। ये किसका होता है जी? ये और बता दो। अगर मैं थोड़ा छोटा करना चाहूंगा इसको कर सकता था मैं। ठीक है जी, और भी छोटा हो जाता है ये आपके लिए। ये देख लो, इसको 2 के पहाड़े से काटो, 1 2 1। ठीक है, यानी इसको मैं और छोटा बना सकता हूँ सर। तो बना लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ बच गया 400। ठीक है, यहाँ बच गया 484। अभी भी कट रहा है देख लो, 2 के पहाड़े से 200, और ये 2 4 2 अभी भी कट रहा है सर 2 के पाड़े से। जब तक इजी हो सके आपको रूट निकालना इजी हो जाएगा। हाँ इसका आता, 100 किसका अंडर रूट होता है? 121 किसका रूट होता है? 2 से अनुपात है तो अनुपात को छोटा बना सकते हो काट के। 100 होता सर 10 का, 121 होता सर 11 का, है ना? तो 10 रुपए से 11 रुपए जेब में बन गए कब? जब 1 रुपया जुड़ा ब्याज के रूप में। 1 रुपया ब्याज के रूप में जुड़ा, किस पर जुड़ा? 10 पर जुड़ा, 10 से 11 हुए। परसेंट निकालना इंटू 100, जीरो से जीरो कट के कितना बच गया? 10%। ऑप्शन डी। कितना बच गया मेरे बच्चों? 10%, ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया हो। ये अनुपात आप काट के छोटा बना सकते हो। अब ये बड़े डाटा थे तो सीधा नहीं पता लग रहा था किसका स्क्वायर है किसका अंडर रूट बनेगा, तो आप 2 के पहाड़े से काट कर छोटा बना लो। छोटा बन गया 100 और 121। अब आपको पता चल जाएगा, हाँ जी सर ये तो 10 का था और ये 11 का था। ये आपने सभी ने पढ़ा है। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप ये आपको और अच्छे से बेहतर समझ। तो आज मैंने आपको निकालना सिखाया 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, और इस पर कुछ प्रश्न, और अगर आपको मूलधन भी न दिया जाए तो आप कैसे चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं दर के आधार पे। ठीक है, चलिए, ये बिना सूत्र के। ठीक है, ट्री मेथड भी सिखाया और डाटा मेथड भी सिखाया। अब इस पर आधारित आपको प्रश्न लगाने अपने पुस्तक में से, बुक में से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 2 चक्रवर्ती ब्याज का, जिसमें मैं आपको 3 साल का ब्याज निकालना सिखाऊंगा बेटा। और फिर मैं तीसरे पार्ट में इन दोनों को मिक्स करूंगा। जब आपसे बीच का पूछा जाए, 1.5 साल का, 2.5 साल का, 3.5 साल का, है ना, कुछ महीने दे दे, कुछ साल भी दे दे, बीच में कुछ दिन दे दे, ऐसे करके वो थोड़े से पजल वाले क्वेश्चन वो तीसरे पार्ट में सीखेंगे मिक्स करके। स्टेप बाय स्टेप सीखो, कभी भी गलत नहीं होगा चक्रवर्ती ब्याज। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो अन्य स्टूडेंट्स तक। और जो स्टूडेंट नया देख रहा हो, अगर आपको डेली अर्थमेटिक एडवांस मैथ के पूरे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स चाहिए इस चैनल पर, तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपको डेली क्लासेस मिलेंगी जो कि मिल भी रही है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।